हे फोक्स। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर पहले थोड़ा सा भी आपको अगर रिएक्ट के बारे में सुना हो या पढ़ा हो, तो आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि इन अ रिएक्ट एवरीथिंग इज अ कॉम्पोनेंट। एवरीथिंग इज अ कॉम्पोनेंट इन रिएक्ट। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, आप अभी सुन लो कि लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग इज अ कॉम्पोनेंट इन रिएक्ट। तो एक्चुअल कंपोनेंट होता क्या है, कैसा कंपोनेंट कैसे हम बनाते हैं, हम कंपोनेंट को एक अलग फोल्डर स्ट्रक्चर में कैसे रखते हैं, इसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हर एक चीज़ों को, ठीक है, हम एक सिंगल पार्ट में हम पूरा इसको कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर मैं कोई एक नया कोई भी एक वेबसाइट खोलता हूँ, सपोज मैं खोलता हूँ Amazon.in, ठीक है, Amazon.in खोलता हूँ मैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कंपोनेंट का मतलब क्या है, सपोज अगर ये मेरा ये जो वो पूरा बना हुआ रिएक्ट से, तो इसमें हमें कई सारे कंपोनेंट देखने मिलते हैं। जैसे कि एक ये हो गया नैब बार, ठीक है, हम नैब बार को एक कंपोनेंट मान सकते हैं, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है। और ये एक होम जो है वो एक कंपोनेंट है, ठीक है, होम भी एक तरीके का कंपोनेंट ही होता है। और हमारे पास कार्ड्स हैं, ठीक है, कार्ड्स है, कार्ड्स एक कंपोनेंट हो गया। और सपोज मैंने एक कंपोनेंट बनाया कार्ड्स नाम का, उसी कंपोनेंट को हम बार बार रेंडर कर करके जितने भी हमें कार्ड्स चाहिए उतने कार्ड्स हम डाल सकते हैं विथ अलग अलग वैल्यू के साथ, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कंपोनेंट क्या होते हैं क्योंकि आपने पहली बार सुना है कंपोनेंट का नाम, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस आप इसको ध्यान में रखो जो मैं बोल रहा हूँ, फिर बाद में आप अपने आप इस चीज़ को समझ जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप वीडियो को दोबारा से यहाँ पर आके देख लेना कि क्या बोला मैंने बोला नेबर एक कंपोनेंट है, कार्ड्स एक कंपोनेंट है, और मैंने ये भी बोला कार्ड को हम बार बार रेंडर कर सकते हैं। मतलब एक हमने एक कंपोनेंट बनाया कार्ड का, हमें बार बार हमें ये तो एक दो तीन चार बार हमें बार बार कार्ड का कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सपोज हमारे पास कितने सारे कार्ड्स हैं और हर बार हमें ये कार्ड का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें हमने बनाया एक कंपोनेंट और इसी कंपोनेंट को हम रेंडर कर रहे हैं। कैसे रेंडर करते हैं हर चीज़ बताएंगे, बस ध्यान देना। रेंडर करते हैं विद सम वैल्यूज, ठीक है। अभी इतना ध्यान दो, ठीक है, कि कुछ होता है कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट को हम कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं, उसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। बात करते हैं अब कंपोनेंट की, कंपोनेंट्स की, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं रिएक्ट में, अगर हम बात करें कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं कंपोनेंट्स। कौन कौन से, एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल, कौन सा, फंक्शनल कंपोनेंट। और क्या होता है, और होता है हमारे पास क्लास कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो जो मेजरली जो यूज होता है ना वो यूज होता है फंक्शनल कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट नहीं यूज होता, बिल्कुल नहीं यूज होता। अगर आप रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में भी ये लिखा हुआ है कि आप यूज क्या करो, फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज करो, क्लास कंपोनेंट्स को यूज मत करो। तो हमारा जो मेजर फोकस होगा वो फंक्शनल कंपोनेंट पे ही होगा, क्लास कंपोनेंट पे नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लास कंपोनेंट पढ़ेंगे नहीं, हम क्लास कंपोनेंट पढ़ेंगे, अभी नहीं, लेटर किसी और पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट में हम पूरा केवल फंक्शनल कंपोनेंट पे ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल कंपोनेंट हमारा ये होता है, दो टाइप्स के होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट्स, ठीक है। ठीक है, हमने तो बोल तो दिया कि फंक्शनल कंपोनेंट होता है, हम फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर फोकस करेंगे। पर एक्चुअल में फंक्शनल कंपोनेंट होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फंक्शनल कंपोनेंट, तो फंक्शनल कंपोनेंट होता क्या है, सिंपली आप बोल तो दिया। तो मैं सिंपल से लिखता हूँ एक कोड, मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैंने लिखा यहाँ पे कंपोनेंट इज इक्वल टू, मैंने बनाया एरो फंक्शन और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया कुछ चीज़ें। मैंने JSX यहाँ पे कर रहा हूँ रिटर्न, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ H1, मैंने लिखा यहाँ पे H1, सपोज टैग लगा रहे हो, चलो H1 हेलो ब्रो हाउ आर यू, ठीक है, मैंने ये लिखा। ये क्या है, एक ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है जावास्क्रिप्ट, या फिर इसको हम सॉरी HTML, इसको हम क्या कर रहे हैं रिटर्न JSX। तो ये क्या है, यही हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट है, बिल्कुल। फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही एक फंक्शनल कंपोनेंट है। सिंपल अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखूँ, सब मैं यहाँ पे JSX नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल ये लिख देता हूँ A+B 2+3, ठीक है, 2+3, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट है, सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट है ये। मैं यहाँ पे H1 रहने देता हूँ,
ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट है और कुछ भी नहीं है। फंक्शनल कंपोनेंट्स का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ कर रही है कि कंपोनेंट बना रही है, क्या कर रही है। सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एक फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सेव किया, मैं दिखाता हूँ। जैसे अब मैंने आपको ये चीज़ बता के रखा है कि अगर हमारे पास केवल सिंगल लाइन ऑफ कोड है ना, अगर हम कोई कोड सिंगल लाइन में करते हैं तो हमको ये इसकी ज़रूरत नहीं होती, पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मल्टी लाइन यूज़ करते हैं ना तो हमें पैरेंथेसिस की ज़रूरत होती है, पर अगर मैं सिंगल लाइन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने आपको JSX वाले पार्ट में बता के रखा हुआ है, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। तो सिंपल मैंने ये कर दिया कंपोनेंट। और जैसे मैंने जब एलिमेंट को मैंने रेंडर किया था तो मैंने रूट डॉट रेंडर का यूज़ किया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एलिमेंट को सीधे यहाँ पे डाल दिया था इसको। तो ये मेरा एक रिएक्ट का एलिमेंट है जो कि JSX है। तो ये जो रिएक्ट का एलिमेंट है इसको हम यहाँ पर सीधे इसको यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कर रहे थे रेंडर। पर अगर हमें कंपोनेंट को अगर रेंडर करना हो, ठीक है, उससे पहले एक खास बात, हमेशा कंपोनेंट का जो नाम होता है ना, फर्स्ट लेटर से कैपिटल रखो। ठीक है, ऑलवेज फंक्शनल का जो नाम होता है, ऑलवेज फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। क्या ये नेसेसरी है? नेसेसरी है इसका फर्स्ट लेटर को कैप्स में रखना? नहीं। अगर आप स्मॉल में रखोगे ना, अगर आप स्मॉल में भी रखोगे तब भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे ये कैप्स में करता है। ठीक है, बट ये एक कन्वेंशन बन गया है जो कि काफ़ी डेवलपर्स यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ होता है और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन में भी बताया जाता है कि इसके नाम को कैप्स रखो। था पता है क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन और एक कंपोनेंट में ये इस तरीके से हम इसको वो कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सपोज मैं एक फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट का जिसको मैं एज ए कंपोनेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। मैं बनाया कॉन्स्ट, सपोज मैं बनाया साइन अप का कोई फंक्शन। ठीक है, मैंने साइन अप का बनाया, तो ये एक नॉर्मल मैं इसको एक फंक्शन की तरह यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं एक कंपोनेंट की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो इन दोनों के अंदर एक डिफ्रेंशिएट हो, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसमें हम कैप्स रखते हैं। और उसको भी अगर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हम उसको हम कैमल केसिंग में लिखते हैं। कैमल केसिंग का मतलब क्या होता है, पहला जो वर्ड होता है ना उसका जो लेटर होता है वो होता है स्मॉल, और जो दूसरा वर्ड होता है उसका होता है कैप्स। साइन अप, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, वैसे साइन अप एक ही वर्ड हम बोल सकते हैं। तो इसका क्या है, इसका फर्स्ट लेटर है स्मॉल, इसका फर्स्ट लेटर है कैप्स। तो हम कैमल केसिंग यूज़ करते हैं किसी नॉर्मल वेरिएबल या नॉर्मल फंक्शन को नाम देने के लिए। बट अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करें तो कंपोनेंट का फर्स्ट नेम हम दें कैप्स में। वैसे कुछ ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कुछ और नाम कर दो या कुछ और कर दो तो चलेगा ही नहीं, हमारा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, हर तरीके से चलेगा। बट एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है तो हमें भी वो फॉलो करना चाहिए, क्यों, है ना। बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं इसको हम रेंडर कैसे करें, इसको हम कैसे रेंडर करें। तो हम इसको रेंडर करते हैं सिंपली। इसको मैं हटाता हूँ, मैं यहाँ पर इस कंपोनेंट के रेंडर करता हूँ। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ एंगुलर ब्रैकेट का। ठीक है, मैंने बनाया यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपोनेंट। तो मैंने कंपोनेंट लिखा और मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लोज किया तो मेरे पास एक आ गया क्लोजिंग और एक आ गया ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब अगर हम आके चेक करें अपने ब्राउजर में, तो अगर ये कंपोनेंट हमारा अगर रेंडर हो रहा हो, रेंडर करके क्या करेगा, जब रेंडर होगा तो हमें डॉम में ऐड कर देगा इसको। मतलब ये जो मेरा एक H1 है उसको मेरे डॉम में ऐड कर देगा। तो चेक करते हैं ये होता है कि नहीं। डॉम में हमारा H1 हेलो ब्रो हाउ आर यू लिख के आता है कि नहीं। मैं आता हूँ, सी हेलो ब्रो हाउ आर यू हमारे डॉम में ऐड हो चुका है। मैं इंस्पेक्ट पे गया, क्लिक किया एलिमेंट्स पे, ये देखो रूट रूट में हमारा हेलो ब्रो हाउ आर यू लिख के आ गया सिंपली, मतलब ये रेंडर हो गया। हमने कंपोनेंट को इस तरीके से रेंडर कर दिया। बट ये दो चीज़ लिखना काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, तो उसकी जगह हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम ये क्लोजिंग वाला हटाते हैं और इसके अंदर ही मैं देता हूँ एक स्पेस और क्लोज। ठीक है, सिंपल। आप एक वर्ड में भी इसको आप इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मैं इसको इस तरीके से किया, मैंने कंट्रोल एस किया और सेम काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, तो उसको आप चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, ज़्यादा यही यूज़ होता है, ज़्यादा यही यूज़ होता है क्योंकि ये सिंपल होता है लिखना। ठीक है, सिंपल होता है लिखना। अब हम एक बात करते हैं, काम करते हैं। सपोज हम इस कंपोनेंट को, ये जो एलिमेंट है ना, मैंने एक एलिमेंट जो बनाया है, एक काम करता हूँ कंपोनेंट को सबसे पहले इसके नीचे लिख देता हूँ। कुछ मतलब नहीं है वैसे इसका। ठीक है, मैंने कंपोनेंट यहाँ लिख दिया, आप थोड़ा और स्पेस ले लो। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल सा रिएक्ट का कंपोनेंट है। ठीक है, एक इसको हम बोल सकते हैं, एक कंपोनेंट नहीं एलिमेंट है, इसको हम बोल सकते हैं सिंपली एक JSX जो कि एक एलिमेंट है। अगर इस एलिमेंट को
हमको इसके अंदर यूज़ करना है, अपने रिएक्ट के अंदर, अपने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर हमको अगर हमको सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू रेंडर एन एलिमेंट इनसाइड अ कंपोनेंट, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं करली ब्रेसेस का। करली ब्रेसेस का मतलब क्या है, कैसे यूज़ करते हैं बताते हैं। तो सिंपली मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अगर मुझको यहाँ पर वो यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं करली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा सिंपल, ठीक है। मैंने यूज़ किया करली ब्रेसेस और यहाँ पर मैं इस एलिमेंट का नाम दे दूंगा, यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पे दे दिया एलिमेंट का नाम, मैंने सेव किया। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रिटर्न के अंदर नहीं रखा है। मैंने इसको करता हूँ यहाँ से कट और यहाँ पर आता हूँ रिटर्न में, मैं लगाता हूँ पैरेंथेसिस, नीचे आ जाओ, थोड़ा और अच्छा अलाइन कर देता हूँ ताकि सुंदर लगे, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं हटाता हूँ, सेव किया मैंने। ओके लेट मी सी, एक काम करते हैं ना, इसको हम सबसे पहले हटाते हैं ताकि इसके ये जो एरर आ रहा है ना उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इस एरर को हटाने के कॉन्सेप्ट से पहले हम ये समझ लेते हैं। ओके ओके, तो हमारा वापस से इस तरीके से आ गया। हमको क्या करना है, इस एलिमेंट को इसके अंदर हमें रेंडर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया, हम ये यूज़ करेंगे, यूं यूं लगाया। और जैसे मैंने अभी आपसे बात किया था कुछ पिछले पार्ट में, कि अगर हम JSX के अंदर ना सिंपली क्या कर रहा है, रिटर्न, ये रिटर्न तो एक कर रहा है JSX को ही। तो JSX को हम एक में केवल एक ही एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हमने बात किया था। इसके लिए हमने पढ़ा था कि हम फ्रेगमेंट्स के यूज़ करते हैं, ठीक है। हम फ्रेगमेंट्स के यूज़ करते हैं। फ्रेगमेंट्स क्या करता है, फ्रेगमेंट्स सिंपली कुछ नहीं करता, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, बट एक एक अलग एक पार्ट बना देता है सिंपल, ठीक है। आप ये समझो। इसके जगह हम एक काम और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये भी सेम काम करता है, अगर हम रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट्स लिखें ना, ये भी सेम काम करता है। पर इतना लंबा लिखने से अच्छा केवल हम इस तरीके से करते हैं, ये शॉर्टकट होता है, शॉर्ट हैंड होता है। अगर मैं सिर्फ ये करूँ, ये भी फ्रेगमेंट है, जो काम रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट कर रहा है वो सेम काम खाली एंग्लो ब्रैकेट भी कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। तो ये मेरा जो प्रिटियर है ना, वो बार बार मेरे कोड को सही करने चक्कर में हटा देता है इसको। तो मैं ये लिखा और फिर मैं यहाँ पर लगाता हूँ फ्रेगमेंट को, वापस से मैं लगाता हूँ यहाँ फ्रेगमेंट। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एलिमेंट को, ठीक है, इस एलिमेंट को इसके अंदर मुझे शो करना है। मतलब मुझे यहाँ पर हेलो वर्ड भी शो करना है, मुझे यहाँ पर हेलो वर्ड भी शो करना है। बट मैं रेंडर तो एक को ही कर सकता हूँ, ठीक है। मैं रेंडर तो एक को ही कर सकता हूँ एक बार में। तो इसलिए मैं इसको इसको इसके अंदर रेंडर कर रहा हूँ। तो जिसके लिए मैंने बात की थी, हाउ टू रेंडर एन एलिमेंट इनसाइड अ कंपोनेंट। एक एलिमेंट को हम एक जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट को हम एक कंपोनेंट के अंदर रेंडर कैसे कर सकते हैं, यूजिंग करली ब्रेसेस। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एलिमेंट 1। मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया, ये देखिए हेलो वर्ड आ गया, सिंपल हेलो वर्ड, हेलो ब्रो हाउ आर यू। तो ये करली ब्रेसेस में क्या क्या हो रहा है, तो करली ब्रेसेस में ना हम केवल किसी एलिमेंट को नहीं, हम कोई भी वेरिएबल को भी हम रेंडर कर सकते हैं। मैं लिखा कॉन्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू 23, सिंपल मैंने ये लिख दिया। अब आई डोंट नो, अच्छा वार तो एक होता है वेरिएबल, ठीक है, वेरी लिखा, कंट्रोल एस किया मैंने। अब एक इस वेरी को मैं इसके अंदर मैं रेंडर करूँ, कंट्रोल एस किया, इसके अंदर मैं रेंडर करूँ, ये देखो मेरे पास यहाँ पे 23 आ गया। तो हम क्या बात करते हैं, अगर आपको दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा जूम करूँ, 23 हमारा, ये देखो, ये देखो, अब दिख गया, और बढ़िया दिख गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली इसका मतलब ये है कि इस करली ब्रेसेस के अंदर ना हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। हम कंसोल डॉट लॉग भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम सिर्फ चेक करते हैं इसको, चेक आया, मैंने इंस्पेक्ट खोला, कंसोल पे गया, ये देखो हेलो वर्ड्स, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो इस करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अगर आप कोई और कोर्स देखो ना, अगर आप कोई कोर्स देखे होगा जावास्क्रिप्ट, अगर आप रिएक्ट पहले से पढ़ के आए होगे या JSX आपने कहीं से पढ़ा होगा, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि क्या JSX क्या होता है,
कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एचटीएमएल और उस एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट, वो लोग ये बोलते हैं। ठीक है, वो इसीलिए ये लोग बोलते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है। एक एचटीएमएल नहीं होता, ये हमने पिछले पार्ट्स में बात किया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप जाके वो देख लो। तो ये क्या करता है, इस हम इसी जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं कि हम इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जावास्क्रिप्ट हम केवल यहाँ पर नहीं, हम करली ब्रेस का यूज़ करें कहीं पर भी, हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं H1 के अंदर। इसके अंदर भी मैं लिख सकता हूँ वेरी। अगर मैं यहाँ पर लिखा वेरी, कंट्रोल एस किया, मैं यहाँ पर आया, ये देखिए मेरा 23 अब H1 हो गया आ गया, मतलब H1 हो गया आ गया, मतलब इस पर H1 का टैग लग गया, मेरा 23 इस तरह का यूज़ हो गया। तो हम इसके अंदर भी इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम करली ब्रेसेस के अंदर कोई सा भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+5 4, मैं 2+4 लिखा, वापस यहाँ पर आया, ये देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इस सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड हम इसके अंदर कर्ली ब्रेस के अंदर लिख सकते हैं। और इसका मेन चीज़ पता है क्या है, ये अगर आप में से कोई भी अगर साइबर सिक्योरिटी पढ़ा होगा, तो ये हमारे पास एक अटैक होता है, क्रॉस साइट अटैक, उससे भी ये सेव करता है। ठीक है, कैसे सेव करता है, ये हमारे लिए सैनिटाइज कर देता है हमारे कंपोनेंट को। अगर आपको जानना है कि कैसे सेव करता है, उसके बारे में आप पढ़ लेना, ये एक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको कि ये क्रॉस साइट इफेक्ट को भी ये प्रिवेंट करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो आप बोल सकते हो कि ये क्रॉस साइट इफेक्ट को भी, अटैक को भी ये रिकवर करता है। रिकवर करता है मतलब इसको उससे मेक श्योर करता है कि हमारे पास कोई क्रॉस साइट अटैक ना हो। सिंपल। ओके, तो हमने इतना देख लिया, अब आगे देखते हैं। तो हमने बात की कि हम एक एलिमेंट को किस तरीके से इस कंपोनेंट में हमने रेंडर किया। सपोज अगर हमारे पास एक और कंपोनेंट हो और उस कंपोनेंट के इसके अंदर हमें रेंडर करना हो। सपोज कंपोनेंट को कंपोनेंट के अंदर अगर हमें रेंडर करना है, सपोज हमारे पास एक और कंपोनेंट है, मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट कंपोनेंट, कुछ और नाम इसको रख देता हूँ। सपोज इसका नाम मैं रखता हूँ हेडर, कुछ भी नाम रख सकता हूँ मैं, हेडर रखा, और फिर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, और यहाँ पर मैं सिंपल मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ पे, नहीं मैं सिंपल यहाँ पे रिटर्न करता हूँ H1, और इसका नाम मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं लिखता हूँ मैं क्या हाल है आपके। ठीक है, मैंने सिंपल एक कंपोनेंट बनाया, ये मेरे पास एक कंपोनेंट है। ठीक है, मेरे पास एक कंपोनेंट है, और हमारे पास एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के अंदर हमें रेंडर करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल वही चीज़ करेंगे जो हम करते आए हैं, हम लिखेंगे हेडर और इस तरीके से। ठीक है, अभी हमारा इसके अंदर रेंडर हो चुका, ये कंपोनेंट इसके अंदर हमारा रेंडर हो चुका। हम चेक करते हैं, देखिए क्या हाल है आपके, हेलो ब्रो हाउ आर यू, सेम इस तरीके से हो गया। और अगर हमें करली ब्रेसेस का यूज़ करना हो, करली ब्रेस का यूज़ करके हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, थोड़ा सोचिएगा। मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो कंपोनेंट होता है फंक्शनल कंपोनेंट, वो कुछ नहीं बल्कि एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होता है सिंपली। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे आपके लिए, फंक्शनल कंपोनेंट इज नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। और मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि इस करली ब्रेस के अंदर कोई भी हम जावास्क्रिप्ट को हम लिख सकते हैं। तो सपोज अगर एक फंक्शन हो, तो इस फंक्शन को अगर आपको यूज़ करना, तो आप कैसे करते हो, आप सिंपल इसको कॉल करते हो ना, आप सिंपल इसको कॉल करते हो यूजिंग ये। तो इस तरीके से मैं एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको एज अ कॉम्पोनेंट डील नहीं कर रहा हूँ, सो एज अ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं, फिर भी आउटपुट वही रहेगा, क्या हाल है आपके, हेलो हाउ आर यू, सेम, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं। ओके, तो इस तरीके से हमने बात की कि कैसे हम एलिमेंट को रेंडर कर सकते हैं इसके अंदर, और किस तरीके से हम कंपोनेंट को एक कंपोनेंट के अंदर हम इसको रेंडर कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये वाला कंपोनेंट हटाता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर हटा लिया, फिर मैं रहने देता हूँ, यहाँ से मैं नहीं हटा देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, इसको भी मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, अब एक बात मैं देखता हूँ, सपोज हमने कोई बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन बनाया। सपोज जैसे मैंने Amazon.in बनाया, हम बात करते हैं, वापस से आते हैं Amazon.in।
ठीक है। Amazon.in का हमने बनाया, तो हमने यहाँ पर ये कंपोनेंट बनाया। ठीक है, हमारे पास कितने सारे कंपोनेंट है। सपोज एक हेडर कंपोनेंट है, और हेडर के अंदर भी इसने सपोज कार्ट के एक अलग कंपोनेंट कर दिया, इसके अलग कर दिया, इसके एक अलग कंपोनेंट बना दिया, मतलब इसका अलग फंक्शन आप समझ सकते हो। ये सर्च बार के एक अलग कर दिया, कार्ड्स का अलग कर दिया। इसने क्या कर दिया, यहाँ पे फुटर होगा, फुटर का इसने अलग किया। ठीक है, और कोई हर सेक्शन का एक अलग अलग कार्ड है, सपोज इसका इसने एक अलग कंपोनेंट कर दिया, इस चीज़ जो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, हर चीज़ का इसने एक अलग कंपोनेंट कर दिया। ठीक है, बट अगर हमको अगर हम सारे कंपोनेंट हम यहाँ पे लिखते जाएं, सपोज हमने एक कंपोनेंट ये किया, हम सपोज यहाँ पर एक हेडर का बना दिया, सपोज इसी तरीके का हमने कार्ड का बना दिया, और सपोज इसी तरीके का हमने ऐड टू कार्ट का बना दिया, ऐड टू कार्ड का बना दिया, कार्ड को बना दिया, तो हमने कितना सारा यहाँ पे कंपोनेंट बनाया। तो एक ही फाइल में, ठीक है, इस सारे कंपोनेंट को रखना ये काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक टास्क भी होगा। ठीक है, बेवकूफ़ी इसलिए होगी क्योंकि इतना एक इस समय में एक ही फाइल में मैं रख दिया तो उसको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिएक्ट का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट, इसलिए हम रिएक्ट का यूज़ करते हैं, हमारा थोड़ा ईजी हो जाता है हमारा काम करना। ठीक है, वरना हम सिंपल HTML ही यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर हम HTML में सब चीज़ें लिख देगा, हमें ऐसी चाहिए डिफ़ॉल्ट ही, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट का। ठीक है, तो कंपोनेंट को हम कैसे बनाते हैं? सपोज मैं एक यहाँ पर इसके अंदर ही एक मैं बना दिया हेडर नाम का कंपोनेंट। ठीक है, मैंने बना लिया header.js, फाइल होगा ये सिंपल। सपोज मैं बना दिया header.js। तो एक आप नेमिंग का भी आप एक चीज़ ध्यान देना कि जिस नाम का कंपोनेंट बना रहे हो ना, वही नाम यहाँ पर आप रखना। ठीक है, यही नाम आप रखना header.js का। ठीक है, यही नाम आप यहाँ पे रखना। तो मैंने एंटर किया, यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, तो कॉन्स्ट हेडर ये हो गया। ये यहाँ पर सिंपली मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो मैंने एक अलग कंपोनेंट बना लिया यहाँ पे, पर मैंने इसको तो अलग रख लिया, यहाँ पे अलग रख दिया यहाँ पे। तो क्या अगर मैं यहाँ पर वापस यहाँ पर आ गया, अगर उसको मैं यूज़ करूँ, अगर मैं उसको हेडर को मैं यूज़ करूँ, यूँ लिखूँ, मैं लिखूँ हेडर, तो ये काम करेगा? काम करेगा? चेक करते हैं। नहीं काम करेगा, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? क्या एरर आ रहा है? दिखा दो भाई, दिखा दो। पार्सल में एरर दे रहा है कि हेडर डिफाइन नहीं है। हेडर डिफाइन नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं डिफाइन है, क्योंकि एक अलग फाइल में है ये, हमने एक अलग ही इसका फाइल में कर दिया, रख दिया इसको। ठीक है, और ये इसको मैंने यहाँ पर रेंडर कर रहा हूँ। तो अगर मुझको इसको इसके जो कंपोनेंट हो उसको यहाँ पर रेंडर करना, तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए, आप बताइए। चलो मैं बताता हूँ, रुक जाओ। देखो, हमने यहाँ पर रिएक्ट को इंपोर्ट किया। ठीक है, हमने यहाँ पर जिस तरीके से रिएक्ट को इंपोर्ट किया, क्यों किया इंपोर्ट रिएक्ट को? क्योंकि हमको रिएक्ट को यहाँ पे यूज़ करना था। हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, या रिएक्ट की चीज़ों को हम यहाँ यूज़ करना, इसलिए हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया। तो ये इंपोर्ट कहाँ से हुआ? ये नोड मॉड्यूल के कहीं से हुआ होगा इंपोर्ट। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, रिएक्ट हमारे पास होगा, रिएक्ट दिख जा सपोज हमारे पास यहाँ रिएक्ट है, कई सारे फोल्डर्स हैं हमारे पास, ये है। ठीक है, मुझे कुछ चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, अगर मुझे दिख जाए तो मज़ा आ जाए। अम, 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 चलो ठीक है, नहीं दिख रहा है, काफ़ी बड़े फंक्शन होते हैं ये, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो क्या हुआ, हम जैसे कि हम रिएक्ट की चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट की चीज़ों को, और यहाँ पर देखो, अगर हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं तो एक्सपोर्ट हुआ होगा ना। तो यहाँ से ये हुआ हो एक्सपोर्ट, कहाँ से? नोड मॉड्यूल पर जहाँ पे एक्चुअल रिएक्ट का कोड लिखा हुआ है वहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। सपोज हम यहाँ पे एक्सपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे एक्सपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो उसी देखिए, अभी हम फ्रैगमेंट का यूज बताया ना, फ्रैगमेंट, तो फ्रैगमेंट यहाँ से आ रहा है, जो मैंने फ्रैगमेंट के बारे में बताया ना आपको, ये फ्रैगमेंट यहाँ से आ रहा है। जैसे सारे रिएक्ट के कोड यहाँ पे लिखे हैं, तो सारे कोड यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तभी हम यहाँ पर इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो इसलिए हमको भी यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, सॉरी इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, हमको यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में थोड़ा। तो इस कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करने से पहले ना, मैं और भी कुछ चीज़ें देख लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट में लिखता हूँ कॉन्स्ट वेरी इज इक्वल टू 23 लिखा। ठीक है, तो मैंने इस वेरिएबल को यहाँ से मैंने किया एक्सपोर्ट, मैंने यहाँ लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरिएबल 23। मैं आऊँ ऐप.js में, अब मैं यहाँ से करता हूँ इम्पोर्ट, मैंने किया यहाँ पे इम्पोर्ट। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस क्यों लगाया मैंने?
क्योंकि इस हेडर के अंदर कई सारी चीज़ें हैं। हमारे पास हेडर ये भी है, सपोज यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सपोर्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया यहाँ पे एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास कई चीज़ें हैं, हमारे पास ये हेडर भी है और वेरिएबल भी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कई चीज़ों को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, पर मुझे सिर्फ यूज़ करना है इस वेरी को, सिर्फ मुझे इस वेरी को यूज़ करना है या सिर्फ इस हेडर को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लगाएंगे करली ब्रेसेस। सपोज मैं हेडर को यूज़ करना है हमको, ठीक है, वेरिएबल को नहीं, हमें हेडर को यूज़ करना है। तो मैं लगाया करली ब्रेसेस, इससे मैं डिफाइन करूँ हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए हेडर, और हेडर डॉट स्लैश हेडर। डॉट स्लैश क्यों लगाते हैं मैं ये बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। सपोज हमको एक फाइल बाहर जाना है, ठीक है, हम एक फाइल बाहर जाना है, मतलब इस ऐप डॉट जी से बाहर जाना है, हम लिखेंगे डॉट, लिखेंगे स्लैश। तो इससे हम बाहर चले गए और इससे बाहर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, इससे बाहर कितनी भी चीज़ें ये सब दिख रही हैं आपको। तो सपोज हमको हेडर में जाना तो हेडर में जाना, तो मैंने लिखा हेडर, तो मैंने हेडर कर दिया। सपोज हमारे पास और भी कंपोनेंट होते हैं, सपोज हमारे पास कई सारे फाइल होते हैं, तो हम डॉट स्लैश फिर डॉट स्लैश करके वहाँ पहुँच जाते हैं। वो हम आगे देखेंगे, सब चीज़ें क्लियर होंगी, चिंता मत करिए। तो सिंपल मैंने हेडर लिख दिया, और मैं खाली एक चीज़ को नहीं ले सकता, ठीक है। अगर मुझको वेरिएबल भी चाहिए और हेडर भी चाहिए, तो यहाँ से मैं कॉमा करके मैं सीधे वेरी लिख सकता हूँ। सिंपल मैं वेरी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से इस तरीके से लिख करके। और मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, मुझे यहाँ पर यूज़ करना है इसके अंदर, ये मैं एलिमेंट को हटा देता हूँ सिंपली, ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। और इस वेरी को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पे हेडर को अब यूज़ किया, मैंने सेव किया, ये हमारे पास हेडर आ चुका है। मैंने हेडर को यहाँ पे अब यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब देखो हमारा हेडर यहाँ से अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारा हेडर काम कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। और वेरिएबल भी काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैं वेरी को भी काम कराता हूँ, यहाँ पे मैंने सेव किया, यहाँ पर आया। अब देखिए हमारा वेरिएबल भी यहाँ पे काम कर रहा है, ये देखो वेरिएबल भी काम कर रहा है हमारा। तो सिंपल ये है। और सपोज हमारा जो ये हेडर कंपोनेंट है ना, ये मैंने एक स्पेशली इस हेडर के लिए ही बनाया। इस कंपोनेंट को मैं सिंपली हेडर के लिए ही बनाया है, और कोई इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपली जो ये हेडर कंपोनेंट है वो मेरा मेन है, ये मेन है, इसलिए मैंने जो नेमिंग कन्वेंशन लिखा ना हेडर डॉट जेएस लिखा, और यहाँ पर भी मैंने हेडर लिखा है। तो हम अगर हमें सिंपल इस खाली एक कंपोनेंट को ही करना है कि हमारा मेन कंपोनेंट हो और हमारे अंदर कुछ और हो, सपोज हमारे पास कोई और चीज़ हो, मैं बात करता हूँ। सपोज अगर हमारे पास कोई और फंक्शन हो, कोई एलिमेंट हो, सो मैं कॉन्स्ट वेरी यहाँ लिखता हूँ वापस से, वेरी इज इक्वल टू 23, और इस 24 को भी, इस 24 को मैं इसके अंदर ही एंटर कर रहा हूँ। वेट सेकंड, इसको इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ वेरी को, ठीक है। तो इस ये क्या होगा, ये मेरा मेन हो गया, ठीक है। अब इसको हम मेन को अगर हमको वहाँ पे एक्सपोर्ट करना हो, लिखेंगे हम एक्सपोर्ट, और हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट का, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर होगा हेडर, और मैं सिंपली लिख दूंगा यहाँ पे हेडर, सिंपल। और हम अगर मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करके किसी को करता हूँ ना एक्सपोर्ट, अगर डिफ़ॉल्ट करके एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे करली ब्रेस की ज़रूरत नहीं होगी, करली ब्रेस की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिंपल इस तरीके से भी इसको कर सकता हूँ। इसी तरीके जो हमारा रिएक्ट है और रिएक्ट डॉम है ना, वो कहीं से एज ए डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या हुआ होगा, एक्सपोर्ट हुआ होगा। तो अगर मैं अब यूज़ करता हूँ हेडर को, तो अब हेडर हमारा यूज़ होगा। साथ ही साथ जो वेरी है, वेरी क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वेरी को हमने यहाँ पर यूज़ किया था, यहाँ पे यूज़ किया था। और एक चीज़ और, आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करके केवल एक को ही आप कर सकते हो एक्सपोर्ट, ठीक है। एक कंपोनेंट को ही या एक को ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वापस से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और वेरी लिखता हूँ, तो मेरे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, अ मॉड्यूल कैन नॉट है मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। केवल एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स हो सकता है हमारे पास, मल्टीपल नहीं हो सकते। तो सिंपल यही है फंडा है इसका, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख लिया और कंपोनेंट्स के बारे में भी देख लिया। कंपोनेंट्स के बारे में और देखेंगे, कंपोनेंट को हम कैसे बना सकते हैं आगे, ठीक है। तो अभी तक हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है रिएक्ट के। तो अभी आप एक ये चीज़ सोच रहे होंगे कि आपने बताया था फर्स्ट वीडियो में, या फिर बोल सकते हो इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि ये जो जो हमारा कोर्स होने वाला है वो तो पूरा एक प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग होगा, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा, जिसमें हम कई सारे प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, फिर हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। तो अभी तक तो आपने किसी कोई प्रोजेक्ट्स हमें सिखाया ही नहीं, तो हम अब सीखेंगे, ठीक है। जितने भी बेसिक
थी हमारे पास, जैसे हमने सीखा JSX को, कंपोनेंट्स को, और भी कई सारी चीज़ें हमने देखी। अब ये सारे कॉन्सेप्ट ना इनफ है हमारे लिए एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अभी हमें और भी कई सारी चीज़ें सीखनी है, जैसे हमें सीखनी है हुक्स को, और भी कई सारे चीज़ हैं, ठीक है। हुक्स क्या होता है आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, सब सिखाऊंगा। तो अब जो भी नया कॉन्सेप्ट होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो हम एक प्रोजेक्ट के का यूज़ करके सीखेंगे, ठीक है। हम एक प्रोजेक्ट का यूज़ करेंगे। तो वो प्रोजेक्ट क्या होगा, क्या हम बनाएंगे, एक हम बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, समझ लीजिए कितना बड़ा होगा वो आप नेक्स्ट पार्ट में आप देख ही लोगे कौन सा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो उससे हम हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और वहाँ पर हम एक्चुअल में जो बाकी लोग यूज़ करते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके जो हम बिल्ड करते हैं अपने फाइल को, तो हम वो चीज़ को बिल्ड करेंगे और वहाँ से हम चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना कॉन्सेप्ट हमने समझा पढ़ा उसको अब कर लो रिवाइज, और नेक्स्ट पार्ट में हम यूज बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट को, और बाकी और भी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, और इस कॉन्सेप्ट का भी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट और JSX का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है वहाँ पे, तो आप ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। लाइक, शेयर, कमेंट्स, और कमेंट ज़रूर कर देना, और लाइक करना ताकि एल्गोरिदम में आ सके और थोड़ा वायरल हो सके वीडियो। पता है व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं इस पर, लेकिन क्योंकि चैनल काफ़ी छोटा है, काफ़ी लोगों ने रेट बढ़ा के रखा हुआ है। पर जो मेरा जो कोर्स है ना, जो जिस तरीके से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, जिस तरीके से मैंने हर एक कीवर्ड को समझाया, हर एक चीज़ों को समझाया है, वैसा किसी ने भी नहीं समझाया है। तो इसलिए मेरा कोर्स काफ़ी मेरे मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा बनाया है। अगर आपको कुछ भी, अगर आपको इसमें लगता है कोई कमी है, कुछ भी हो, तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं हर एक चीज़ को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो सारा, अगर कुछ आपको चीज़ बेकार लग रहा है कि आपको पढ़ाने का तरीका बेकार है, उसको भी मैं इम्प्रूव करूँगा। और आपको कुछ कुछ भी चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ गलत है, या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं करूँगा। बस आप कमेंट करके बताओ, तो कमेंट करो, मैं हर चीज़ बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।